डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम किसी विद्युत परिपथ या किसी विद्युत चालक के प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसको हम स्पष्ट करेंगे। इससे पहले प्रतिरोध क्या होता है, किसी परिपथ का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है उसे हम बता चुके हैं। प्रतिरोध जो होता है किसी परिपथ में धारा का रुकावट उत्पन्न होता है। धारा के प्रवाह में यदि रुकावट उत्पन्न होता है तो हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं भौतिक विज्ञान में। तो यहाँ पर प्रतिरोध जो होता है किन किन भौतिक कारकों पर निर्भर करता है इसको हम स्पष्ट करेंगे। एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है, तो ध्यान देना। पहले हम लोग यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध पर कारकों का प्रभाव, पहला कारक लेकर आ रहे हैं हम लोग विद्युत तार की लंबाई। यानी विद्युत तार की लंबाई जो होता है बढ़ने या घटने से जो होता है विद्युत परिपथ का जो होता है प्रतिरोध जो होता है घटता बढ़ता है। तो यहाँ पर पहला जो हम कारक लेकर आ रहे हैं वह क्या है, प्रतिरोध मान तार की लंबाई पर पहला हम कारक लेकर के आएंगे तार की लंबाई। तो चलते हैं हम लोग, पहला ध्यान देना है, पहला जो कारक लेकर आ रहे हैं चालक की तार की लंबाई। चालक के तार, चालक के तार की लंबाई पर ये पहला कारक आ रहा है। यानी हम लोग यहाँ पर किसी परिपथ की अगर लंबाई को पहले से दोगुना कर देंगे तो जिस अनुपात में किसी विद्युत परिपथ का या विद्युत चालक का लंबाई बढ़ता है उसी अनुपात में जो होता है धारा का मान घटता है, यानी प्रतिरोध जो होता है बढ़ता है। तो पहला कारक हम लोग लेकर आ रहे हैं क्या, चालक के तार की लंबाई पर। तो यहां पर हम लोग थ्योरी देंगे इसका, किसी चालक का प्रतिरोध R, किसी चालक का प्रतिरोध R लंबाई के समानुपाती होता है। ये पहला कारक है। किसी चालक का प्रतिरोध R जो होता है, किसी चालक का प्रतिरोध R लंबाई के समानुपाती होता है। यानी हमारा यहाँ पर आएगा समीकरण आएगा R प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l। यहाँ पर R क्या है, परिपथ का लंबाई है, और L क्या है, परिपथ का प्रतिरोध है, और L क्या है, लंबाई। यानी किसी तार का हम लोग लंबाई बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अर्थात यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ता है, ये पहला कारक है, बढ़ता है। यदि तार की लंबाई दोगुना कर देंगे तो धारा का मान क्या होगा, आधा हो जाएगा, यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा कारक जो हम लेकर आ रहे हैं, दूसरा कारक जो होगा हमारा वो होगा नंबर 2, चालक तार के क्षेत्रफल पर ये दूसरा कारक है, क्षेत्रफल पर ये दूसरा कारक है। यदि किसी विद्युत परिपथ के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो धारा का मान क्या होता है, घट जाता है। तो दूसरा कारक क्या रहा है, चालक तार के क्षेत्रफल पर। तो हम लोग चलेंगे, इसका थ्योरी लेकर चलते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध R
किसी चालक का प्रतिरोध R, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता ये दूसरा कारक हम लोग लेकर आ रहे हैं। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध R जो होता है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तार की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो यहां पर समीकरण निकल कर आएगा R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये क्या है, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यानी पतले तार के सापेक्ष जो होता है, मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। यहां पर हम स्पष्ट करते हैं, अर्थात मोटे तार के सापेक्ष पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। ये हमारा दूसरा कारक है, ध्यान देना है। यानी यहाँ पर चालक तार के क्षेत्रफल पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध R, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, अर्थात मोटे तार के सापेक्ष पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ये दो हुआ कारक। तीसरे कारक हम लोग चलते हैं तार के पदार्थ पर। तीसरा कारक क्या लेकर आएंगे हम लोग, तार के पदार्थ पर। तो तीसरा कारक लेकर हम लोग चलेंगे, ध्यान देना है। प्रतिरोध जो होता है चालक तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तीसरा कारक चलते हैं हम लोग लेकर, ध्यान देना है। चालक तार के पदार्थ पर तीसरा कारक चलेंगे हम लोग लेकर, ध्यान देना है। नंबर 3, तीसरा जो कारक है, चालक तार के पदार्थ पर। ये तीसरा कारक आ रहा है, चालक तार के पदार्थ पर। चालक तार के पदार्थ पर, ये तीसरा कारक है। यदि विभिन्न धातुओं के तार समान लंबाई के बने होते हैं तो उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तीसरा कारक हम लेकर क्या आ रहा है, चालक तार के पदार्थ पर यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई के तार लिया जाए, तो उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। उनका प्रतिरोध R भिन्न भिन्न होगा।
ये तीसरा कारक है हमारा भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा, ये हमारा तीसरा कारक है। यानी किसी विद्युत तार या किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध जो होता है पदार्थों पे भी निर्भर करता है। यदि समान लंबाई के भिन्न भिन्न पदार्थों के तार लिया जाए तो उनका प्रतिरोध भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण की उत्पत्ति करेंगे, ध्यान देना है आर प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना है यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल टू एल बटा में ए होगा। ध्यान देना है प्रतिरोध जो होता है परिपथ की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई के तार लिया जाए तो उनका प्रतिरोध जो होगा भिन्न भिन्न होगा। यहां पर हम लोग ध्यान देना है कि यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की, यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार लिया जाए तो उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होता है। ये तीसरा कारक है, ध्यान देना है। यानी यहाँ पर तीसरा कारक चालक है, चालक तार के पदार्थ पर यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई एल और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए के ध्यान देना है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए के तार लिया जाए तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पर समीकरण की उत्पत्ति करेंगे। कारक नंबर 3 है, यहाँ पर हमको पहले मालूम है कि R प्रोपोर्शनल टू L बटा में क्या होता है, A होता है। यानी प्रतिरोध R जो होता है लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं या R बराबर रो इंटू एल बटा में ए। यहां रो बराबर क्या हो जाएगा, एल बटा में ए, या आर इंटू ए बराबर रो इंटू एल, या हो जाएगा हमारा रो बराबर आर इंटू ए बटा में एल। हमको ध्यान देना है, इस समीकरण को हमारा समीकरण की उत्पत्ति कर रहे हैं, रो बराबर आर इंटू ए बटा में एल होगा। यहां पर रो चूंकि यहां पर हम लिख रहे हैं एल बराबर 1 मीटर तथा आर बराबर एल बराबर 1 मीटर तथा ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो रो बराबर क्या होगा, रो बराबर आर ओम मीटर। अब ध्यान देना है, यहां पर हम लोग रो बराबर क्या निकला हमारा, आर ओम मीटर। हम यहां पर आर क्या है ध्यान देना है, रो ध्यान देना है रो
एक नियतांक है, रो एक नियतांक है जिसे रो एक नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं जो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, जो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ध्यान देना, ये तीसरा कारक जो है बहुत मोस्ट है, करता है। तो ये है तीसरा कारक। तो ध्यान देना है कि किसी चालक तार के पदार्थ पर भी क्या होता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। यहां पर हमारा निकला क्या, एक नियतांक निकला रो, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, यहां पर हमको निकाले हैं जब L बराबर 1 मीटर तथा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर होगा तो रो बराबर क्या होगा हमारा, R ओ मीटर होगा। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा लेकर आएंगे किसका, कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ध्यान देना है, विशिष्ट प्रतिरोध का हम लोग लेकर आ रहे हैं क्या, परिभाषा। ध्यान देना है, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है, 4 नंबर में क्वेश्चन आता रहता है। तो हम चलते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ध्यान देना है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका हम लोग डेफिनेशन लेकर आएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध रो क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, चल कर आते हैं। किसी चालक पदार्थ के तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ की 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है किसी चालक, ये हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा है। किसी चालक पदार्थ के तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ की 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वाले तार की प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या, ये है विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन है। एक नंबर में ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, डेफिनेशन हम लेकर आ रहे हैं कि किसी चालक पदार्थ के तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ की 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये हमारा आपको वीडियो ध्यान देना है, एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है। मेन वो है, हमें नॉलेज होना चाहिए
ताकि हम कोई भी कंपटीशन को क्वालिफाई करें। एग्जाम का मतलब होता है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार रखें, जो एग्जाम से हम लोग हर कंडीशन में सामना करें और अच्छे से अच्छे मार्क और भविष्य को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।